We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा पूरे भारत की राजनीति पर छाया हुआ है। इससे झारखंड भी अछूता नहीं है। फिर भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए और राज्य के निवासियों को भविष्य को अधर में डालने के लिए किसी भी राजनीतिक दल के नेता पीछे नहीं हटते। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के बाद सबसे बड़ी बांग्लादेशी घुसपैठ की हलचल कोल्हान और रांची राजधानी क्षेत्र में हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार वोट बैंक की राजनीति के चलते झारखंड में तेजी से बांग्लादेशी घुसपैठ करा रही है। हमारे झारखंड के सभी जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्यक्रम किए जाएंगे और राज्य सरकार को चेतावनी दी जाएगी। जो लगाम लगा सके उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठन करने के लिए कहा गया, क्या कहेंगे इसका? देखिए कहना क्या है, इसको जांच करनी चाहिए। घुसपैठिए तो यहाँ है, कई जगहों पर घुसपैठ हुआ है। हमने तो कई एक बार कहा है कि सरकार को यहाँ जो डेमोग्राफी बदला है वो स्पष्ट है। तो सरकार कह रही है कि यहाँ घुसपैठ नहीं है। अरे भैया, वो जब जांच ही वो नहीं किए हैं कौन कब कहाँ से आए हैं, तो हम तो कहते हैं कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को ये करे कि भाई NRC हो जाए झारखंड में, तो पता चलेगा कौन कब कहाँ से आए हैं। बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, इसका कोई फर्जी प्रमाण पत्र भी बनाए जा रहे हैं। आजकल आपने देखा जन्म प्रमाण पत्र भी बनाए जा रहे हैं। आजकल आपने देखा क्या कहते हैं, ये आपका कोल्हान तरफ में कई गांव में जहां मुसलमान है भी नहीं, तो वहां भी मुस्लिम महिला वहां से मैया योजना का लाभ ले रहे हैं। तो ये सारे मामला तो जांच का विषय है। इसे लेकर विपक्ष क्या कुछ नहीं, विपक्ष हम लोग तो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी काफ़ी सजग इस मामले में। नहीं, केंद्र सरकार तो शुरू से ही सजग है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुस्लिम समुदाय की राजनीति करते हैं और उनके वोट से ही जीतते आ रहे हैं। वो हमेशा एक समुदाय के पक्ष में अपना निर्णय देते हैं, जिसके कारण बांग्लादेशी घुसपैठिए उनके भाई नजर आते हैं और परिवार के सदस्य नजर आते हैं। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि वो झारखंड की जनता के हक के अधिकार पर कुंडली मारकर बांग्लादेशी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंडी आदिवासी के हक अधिकार को छीनने में हेमंत सरकार के विधायक भी जोर शोर से जुटे हुए हैं। देखिए, इस तरह की ओछी जो भी नेता बयान दे रहा है उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस सर्वविदित है, और कल मैं बरहेट में भी देखा, लाइन से जिस तरह घुसपैठिया पक्का घर रोड किनारे बना रहे हैं, और ये सभी जानते हैं कि चाहे वो झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, चाहे देश के अन्य राज्य में घुसपैठियाँ घुसी है। मोदी जी अभी 10 साल से ना 11 साल से है ना जी, उसके पहले घुसपैठी नहीं घुसी है कांग्रेस की सरकार में, वामपंथी की सरकार में। देखिए, हम जो घुसपैठी की बात कर रहे हैं तो वोट बैंक के लिए नहीं, हम राज्य के हित की बात कर रहे हैं। और ये कानून में पूर्व से कानून है कि प्रत्येक भू प्रदेश में अपने अपने राज्य में अगर अवैध घुसपैठी है तो उनको चिन्हित करके उनको बॉर्डर में छोड़ना बांग्लादेश का। और इस संदर्भ में अभी हाल में भी माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने पत्र लिखे कि सभी राज्य जो अवैध घुसपैठी है, जिनके कारण जो हमारे झारखंड के जो मुसलमान हैं उन पर भी आर्थिक सामाजिक प्रभाव पड़ रहा है। बाकी सरकार चिन्हित करके बांग्लादेश बॉर्डर भेजने का काम कर रहे हैं, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे गुजरात की सरकार हो, लेकिन झारखंड में कोई चिन्हित नहीं करे, क्योंकि इनकी वोट बैंक है ये अवैध घुसपैठी है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सरकार के संरक्षण में ही आधार कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा, अगर झारखंड को हमें बचाना तो जो भी अवैध घुसपैठी है उनको चिन्हित करें, उनका वोटर लिस्ट से नाम काटे, उनका आधार कार्ड से सीज करें, और चिन्हित करके अगर उनके पास कोई कागज़ पत्तर नहीं है तो उनको बांग्लादेश बॉर्डर में भेजें। नहीं, सर्वे होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी राय में बोले हैं जो भाई ये कोई धर्मशाला नहीं है। जब अमेरिका हाथ में हथकड़ी लगा के हमारे देशवासियों को यहाँ भेज सकते हैं,
हम समझते हैं जो दूसरे देश के अगर लोग यहाँ परमानेंटली बसने की चेष्टा कर रहे हैं तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम चिन्हित करके, चाहे राज्य सरकारों की, इन सरकारों जॉइंटली सभी एजेंसीज हमारी ये करके उन लोगों को निकाल देना चाहिए। उधर राज्य की सत्ता में सहयोगी कांग्रेस पार्टी के विधायक ने तो झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को एक सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि जब संपूर्ण भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं तो केंद्र सरकार हाथ मल रही है। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और राज्यों से सत्ता विपक्ष के दलों की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। देखिए, भाजपा के लोग ना एक्सपेरिमेंट करता है, केंद्र सरकार एक्सपेरिमेंट करती है, वो इस दृष्टिकोण से एक्सपेरिमेंट करती है। ये लोग बहुत जोर शोर से हल्ला किया कि भाई घुसपैठ घुस रहे, बांग्लादेश घुसपैठी रोकने का जिम्मा किसको था? केंद्र सरकार को। हम बांग्लादेशी को ही क्यों? अगर झारखंड में बाहरी लोग अतिक्रमण कर रहा है, बांग्लादेश के साथ साथ में अन्य जो और भी लोग यहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं, वैसे लोगों को भी चिन्हित करे केंद्र सरकार। ये तो खाली एक राजनीतिक एजेंडा बना करके बांग्लादेशी अगर बांग्लादेशी घुसपैठ किया है, ये तो चिंता का विषय है। इस पर निश्चित रूप से जांच होना चाहिए। केंद्र सरकार इस पर गहनता से जांच करे, राज्य सरकार, हम लोग भी सहयोग करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विक्की के साथ सूरज कुमार, न्यूज नेशन, रांची। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।